नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम लोगों के चैनल का यह पहला वीडियो होगा और यह चैनल आज से संकल्पित है नए बैच को प्रारंभ करने के लिए। विजय भाव बैच है हम लोगों का। इस बैच में आपके भूगोल से लेकर के बायोलॉजी हो या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हो, अर्थशास्त्र हो, हिंदी हो, मतलब जितने प्रतियोगी परीक्षाएं उनके सभी मेन जितने भी टॉपिक हैं, मैथ के तो एकदम शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा। उसके आपके हमको छोड़ करके एक और टीचर है, मनु सर है, वो पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भूगोल के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सूर्य पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि बदलने की तैयारी हो चुकी है, एक नया आयाम परिवर्तन को बदलने की तैयारी हो चुकी है। एक नया आयाम परिवर्तन को हम बदल देंगे। इस परिवर्तन के आदि के संकल्प और अभिकल्प को। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मित्रों सूर्य यानी कि सन। सब लोग हम जानते हैं कि ये हमारा सन है, ठीक, सन है। सन सब लोग जानते हैं हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी उनसे प्रकाश पाती है, प्रकाश अपना लेती है। तो जो प्रकाश लेती है, हम लोगों को प्रकाश मिलता है। जो प्रकाश का माध्यम है सूर्य है। इस सूर्य के बारे में जब सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन्हीं के बारे में हमको समझना है, जानना है, समझना है सबसे पहले। तो जो यह सूर्य है, ठीक, यह सूर्य है। जैसे मान के चलिए कि हम पृथ्वी पर हैं भाई, तो सूर्य है। तो सूर्य कहाँ पे है? तो सूर्य मंदाकिनी में है। ये जो जहाँ पे है ये सूर्य, यह मंदाकिनी में है। कहाँ पे है? मंदाकिनी। मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुग्ध मेखला या मंदाकिनी। और मंदाकिनी दुग्ध मेखला है क्या? तो जहाँ पे सभी खगोलीय पिंड रहते हैं, जो भी ग्रह हैं, जहाँ पे उनका जो स्थान होता है वही क्या है? दुग्ध मेखला है, मंदाकिनी है। तो चलिए हम लोगों ने सबसे पहले यह जाना कि सूर्य कहाँ पे रहता है, तो मंदाकिनी दुग्ध मेखला में रहता है। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि सूर्य का जो स्थान है, सूर्य का स्थान हम लोगों का जो लिखा गया है, तो सूर्य का स्थान आप लोगों का कहाँ है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो सूर्य है, सब लोग तो जानते हैं कि पृथ्वी चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है। सूर्य घूमता है कि नहीं घूमता है? सूर्य भी घूमता है मित्रों। ये ध्यान रहे कि सूर्य भी घूमता है, ठीक है। और सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम। सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। ये ध्यान रहे। ये प्रश्न पूछ सकता है कि सूर्य अगर घूमता है तो किस दिशा में घूमता है? तो सूर्य घूमता है पूरब से पश्चिम और पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूरब। चलिए इसके बाद आगे हम लोग जानते हैं, देखते हैं। आगे है कि सूर्य की उम्र। सूर्य की उम्र क्या है? सूर्य की उम्र 10 अरब वर्ष यह थी, जिसमें से 5 खत्म हो चुका है, 5 अभी बाकी है। 5 अभी क्या है? बाकी है। यानी कि इसको हम लोग 5 मिलियन ईयर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 5 अरब वर्ष अभी क्या है? बाकी है। ये ध्यान रहे कि सूर्य की उम्र जो है वो कितनी अभी बाकी है? 5 अरब। 5 अरब बाकी है अभी। और जो पीछे का बीत चुका है उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों का। हम लोगों को वर्तमान में कि सूर्य की उम्र 5 अरब वर्ष बाकी है। अब बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब हम लोग जो पृथ्वी है वो सूर्य से कितनी दूरी पे है? तो 14.96 करोड़ किलोमीटर पे। कितने दूरी पे है? पृथ्वी कितने दूरी पे है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी हो गई। सूर्य का प्रकाश का समय। सूर्य का प्रकाश का समय, जो यह सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पे, इसमें समय कितना लगता है? तो 8 मिनट और 16 सेकेंड, ठीक है। 8 मिनट और 16 सेकेंड लगते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग। यह इसमें 5वें पॉइंट में हमने नोट किया हुआ है कि सूर्य में गैस उनका अनुपात। ये जो सूर्य है, ये सूर्य है, सूर्य में कौन कौन से गैस है? तो सूर्य में आपका है हाइड्रोजन, हीलियम और एनअदर में लिख लीजिए, और ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आपका होता है वो होता है 71%। हीलियम जो होता है आपका 26.5% और जो अदर 2.5 है इसमें होते हैं अदर, ठीक है। ये ध्यान है आप लोगों का। ये इन्हीं तीनों के अनुपात से सूर्य की सारी जो गतिविधियां होती हैं। और हम लोग जानते हैं
कि सूर्य में जो ऊर्जा मिलता है वो कौन से प्रक्रिया पे आधारित होती है, तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है, ये जो हम लोगों के सूर्य की जो प्रकाश निकलने की क्रिया होती है, चाहे सूर्य हमेशा चलता रहता है, इसकी जो प्रकाश देने की प्रक्रिया चालू रहती है, तो किस पे आधारित होती है, तो नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन में होता क्या है, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये जो 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पावर पे इसमें क्रिया होती है। कितने डिग्री पावर पे, तो 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पे इसमें जब अभिक्रियाएं होती हैं तो ये 4 हाइड्रोजन मिल करके एक हीलियम का उत्सर्जन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रहा है, कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है। फिर इसके बाद इनका अनुपात भी हो गया मित्रों 71 और हीलियम का 26.5 और एनादर जो है उनके 2.5। अब आगे सूर्य का परिक्रमण के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि सूर्य का परिक्रमण कैसे, सूर्य परिक्रमण कैसा करता है, तो पूरब से पश्चिम करता है, पूरब से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज करता है। ओके, अब देखिए केंद्र का ताप, ये जो हमारा सूर्य है, सूर्य जो है थोड़ा सा समझा जाए कि जो हमारे यहाँ सन हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, इसको क्रोड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये आपका सतह हो गया, ये जो है ये आपका सतह हो गया और ये हो गया क्रोड। तो इसमें बताया गया है कि जो यह क्रोड केंद्र है, केंद्र का ताप होता है आपका 1.5 इंटू 10 के पावर 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1.5 गुणे 10 के घाते 7 डिग्री सेल्सियस केंद्र का ताप होता है। ठीक, और ठीक यहीं सतह का ताप आपका हो जाता है 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 5800 भी माना जाता है। ठीक है, ये दोनों आते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो अगर ये ऑप्शन रहता है तो इसमें मार दीजिए और नहीं रहता है तो ये इसमें कर लीजिए। ठीक, जो केंद्र का ताप है इतना है 1.5 गुणे 10 के पावर घात 7 डिग्री सेल्सियस और ये जो सतह है इसका 5800 या 6000 डिग्री सेल्सियस। अब आगे देखिए सतह का ताप, केंद्र का ताप, गैसों का उत्सर्जन कितना ताप पर होता है, हमने बता दिया कि 10 के घाते 7 पे गैसों का उत्सर्जन होता है। वही जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है ये होता है आपका 10 के घाते 7 डिग्री सेल्सियस पे। सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाला भाग, अच्छा ये बहुत सुंदर बात है, इसको समझना चाहिए कि सूर्य ग्रहण लगता है। अभी हम लोगों ने कल के यानी कि 25 तारीख को जाना कि सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, तो सूर्य ग्रहण लगता है तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता है, ये यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, ये दिखाई देता है, तो यहाँ पे जो बाहर के जो प्रकाश है इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश मंडल। लेकिन जो ये वाला पर्सन है इसको कोरोना चाहे किरीट कहा जाता है, कोरोना या किरीट कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि जब ग्रहण लगता है सूर्य पे, तो सूर्य पर ग्रहण लगता है तो जो भाग हमको दिखाई देता है उसको कोरोना या किरीट कहा जाता है। ये याद रखिएगा मित्रों, जहाँ से प्रकाश निकलता है भाई ये जो है यहीं से प्रकाश निकलता है कोरोना किरीट को, और प्रकाश जहाँ दिखता है वो प्रकाश मंडल होता है। आगे सूर्य से पृथ्वी कितना बड़ा है, ठीक है, तो सूर्य से पृथ्वी 13 लाख गुनी बड़ी है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, याद रहे। फिर उसके बाद हाँ, ये जो मेन चीज़ है ग्रह से ग्रह की दूरी, ग्रह से ग्रह की दूरी कितनी होती है, तो ग्रह से ग्रह की दूरी कितनी नहीं, ग्रह से ग्रह की दूरी को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। क्या कहा जाता है, प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष में आपका होता है 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। ठीक है, याद रहे मित्रों। और आपको अगर थोड़ा सा सस्पेक्टेड होगा तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा। मेरा प्रयास है आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करूं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महादेव।